मैं इस बात से आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज आपके बीच में हिंदुस्तान के ऐसे शख्स, एक ऐसी शख्सियत के शहादत दिवस के अवसर पर उपस्थित होने का मौका मिला है जो पूरे भारतवर्ष में मैं समझता हूं कि एक लौता अगर कोई नाम है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, अपने बलिदान की गाथा में अगर एक लौता कोई नाम सर्वोपरि आता है तो वह महाराजा शंकर शाह, उनके पुत्र रघुनाथ शाह जी का। जब 1857 की क्रांति में पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था और अंग्रेजों के खिलाफ इस देश को आजाद कराने की योजना बना रहा था, उस वक्त मध्य भारत में ऐसी चिंगारी, ऐसी मशाल जली जिसने पूरे ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। जबलपुर रियासत से लेकर के जो रियासत एक महान गोंडवाना साम्राज्य की रियासत जो 52 गढ़ और 57 परगने में फैली हुई थी, उस वक्त के ब्रिटिश हुकूमत से भी बड़ी जिसकी शासन सत्ता थी, ऐसी महान गोंडवाना साम्राज्य की रियासत ने अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए योजना बनाई और पूरे देश के आदिवासी, गिरवासी, दलित, पिछड़े सभी महिलाएं, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर आम आवाज की आवाज को बुलंद करने के लिए और दास्ता की जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माता को आजाद कराने के लिए एक पीड़ा उठाया। उसी क्रम में 10 सितंबर को योजना बनती है और आपके महान शासक, महान योद्धा महाराजा शंकर शाह ने योजना बनाई, सभी लोगों को इकट्ठा किया कि मुहर्रम के दिन हम ब्रिटिश, जहां जहां ब्रिटिश छावनी है पूरे मध्य भारत में उस पर हमला करेंगे। पूरी योजना बनती रही, लेकिन आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान हमारे पराजय में अगर रहा है तो भेदियों का रहा है, भेदियों का रहा है। किसी तरह यह भेद अंग्रेजी लेफ्टिनेंट कार को पता चल गया, उसने सन्यासी के रूप में अपने गुप्तचर भेज दिए। याद रखना, एक वो भी सन्यासी के रूप में आया था। जब आप भारतीय पुराणों को पढ़ते हो और रामायण में आपने जिक्र होगा कि एक वो भी सन्यासी के रूप में आया था जो सीता मैया को हरने गया। एक ये भी सन्यासी के रूप में आया था जो 1857 में जब देश आजाद होने को तैयार था तो देश की आजादी को छीन लिया और इस महान अमर सपूतों की क्रांति की जो योजना थी, सन्यासी के रूप में जाकर जानकारी करके सब का सब अंग्रेजों को बता दिया। और आज उत्तर प्रदेश भी कहीं न कहीं इसी सन्यासी के भेष में हमारे उत्तर प्रदेश के सभी लोग परेशान हैं। सभी लोग, कहीं आरक्षण पे हमला हो रहा है, कहीं रोजगार पे हमला हो रहा है, कहीं संविधान पे हमला हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे लोग जो सन्यासी का वेश धारण करके सन्यास और संतों को बदनाम करते हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। सन्यासी का वेश धारण करके गुप्तचरों ने, अंग्रेजों के भेजे हुए गुप्तचरों ने राजा शंकर शाह की योजना को बता दिया और 14 सितंबर की रात को अचानक से अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया शंकर शाह को और रघुनाथ शाह को। इतने महान योद्धाओं ने जो क्रांति की योजना बनाई थी, इतिहास गवाह है कि उनके क्या विचार रहे होंगे, कितने ऊंचे विचार रहे होंगे, कितनी सोची समझी रणनीति बनाई थी कि सभी नवाबों को, सभी छोटी छोटी रियासतों को, सभी छोटे छोटे जमींदारों को इकट्ठा करके 2 काली चूड़ियां भेजने की प्रावधान बनाई गई थी। इसका तात्पर्य यह था कि अगर तुम देश की आजादी में हमारा साथ देना चाहते हो तो ये चूड़ियां रख लो, अगर नहीं साथ देना चाहते हो तो इन चूड़ियों को पहन लो और घर बैठ जाओ। जरा सोचो, एक आदिवासी योद्धा ने इतनी बड़ी सोच के तहत एक बहुत बड़ा योजना बना लिया, लेकिन 14 सितंबर, 15 सितंबर, 14 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद एक गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से वही न्यायालय बना, कोर्ट बनाया गया जिसमें अंग्रेजों ने 3 दिन मुकदमा चलाया। तरह तरह की यातनाएं दी गई, तरह तरह की यातनाएं इन पिता पुत्र को दी गई कि तुम
आजादी का जज्बा छोड़ लो, हमारी गुलामी स्वीकार कर लो, हम आजीवन तुम्हें पेंशन देंगे, हम कई परगनों की रियासतें देंगे और सारा जुर्म माफ कर देंगे। लेकिन धन्य हो हमारे पुरखे शंकर साहब और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ साहब, इन्होंने नहीं स्वीकार किया। इन्होंने कहा हम अपनी जल जंगल जमीन, अपनी मातृभूमि और अपने देश से गद्दारी नहीं करेंगे, हम भले ही अपने प्राण दे देंगे लेकिन तुम्हारी गुलामी नहीं स्वीकारेंगे और देश को आजाद कराएंगे। जब अंग्रेजों ने सारा अपना जितना ताकत लगा लिया लेकिन गौड़ साम्राज्य को हिला भी नहीं सके, तो उन्होंने मृत्यु दंड की सजा सुनाई। इस पर इस क्रांतिकारी पिता पुत्र ने अंग्रेजों से हंसते हुए कहा, क्या फांसी तो देना चाहते हो? हम कोई चोर गुंडे मवाली नहीं है, हमने कोई डकैती नहीं की है, फांसी मत दो। हम तो तुम्हें समूल नष्ट करने की योजना बना रहे थे, तो मेरा समूल नष्ट कर सकते हो तो करो। हम बाप और बेटे हंसते हंसते अपनी जनता के बीचों बीच चौराहे पे हमें तोप के गोलों से उड़ा दो, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें कायर नहीं समझेंगी और गोंडवाना साम्राज्य के बलिदान को याद करेंगी और इतना बड़ा त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा, खून खोलेगा हमारी पीढ़ियों का और एक दिन इस देश को आजाद कराने का हमारा सपना पूरा होगा। अंग्रेज बड़ा खुश हुए, उन्होंने सोचा ये तो अपने से मांग रहे हैं, इन्हें बीच चौराहे पे तोप से उड़ाया जाएगा तो पूरा देश डर जाएगा। लेकिन ये महान पिता पुत्र, इन्होंने सरदार भगत सिंह की तरफ से इन्होंने सोचा, जैसे सरदार भगत सिंह ने आगे चल करके संसद में बम फोड़ा था कि पूरे देश का नौजवान जानेगा, उससे बहुत पहले राजा शंकर शाह ने बम की नहीं तोप के गोले से अपने आप को फोड़ा। एक तरफ 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने मुर्शिदाबाद जिले में अंग्रेजों पे पहली गोली चलाई, तो पूरे दूसरी तरफ पूरे देश में एक मूल निवासी हमारे पुरखे राजा शंकर शाह ने और कुंवर रघुनाथ साहब ने तोप के गोले से अपने आप को उड़ाया, अपना सीना छलनी किया, अपने पूरे शरीर के चिथड़े उखाड़ दिए। ये खतरा इतनी यहीं पे नहीं रुकी। धन्य है वो महान वीरांगनाएं, धन्य है आपकी महान घर की महिलाएं, जिन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके और पूरा मंगलागढ़ रियासत के साथ एक युद्ध का आगाज छेड़ दिया और युद्ध करते करते राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर शाह के घर की जो औरतें, जो माताएं बहनें थी, जो पत्नी थी, उन लोगों ने भी अपनी शहादत दी। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला गौड़ साम्राज्य, गोंडवाना सल्तनत, इसका इतिहासकारों ने इतिहास नहीं लिखा। महारानी दुर्गावती के बलिदान को सब जानते हैं, आप सब जानते हैं बिरसा मुंडा के क्रांतिकारी नेतृत्व को, उनके बलिदान को, लेकिन इतिहासकारों ने हमेशा इस देश के मूल निवासी, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, दलित और पिछड़ों के बलिदान को, उनके देश से जो उन्होंने सरस निछावर किया, उस संघर्ष की दास्तान को बहुत छोटा करने का काम किया। आज वक्त है, बहुत खुशी का दिन है, मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को। बहुत हम लोग जयंती मनाते, राजनीतिक कार्यक्रम मनाते, लेकिन जो असली वीर है, आज आपने इस गोष्ठी के माध्यम से, इस क्रांतिकारी के माध्यम से क्रांति के महान नायकों की शहादत दिवस मनाने का फैसला किया है। ये हमारी और आपकी, इस देश के समस्त ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटीज के लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने एक एक इन महापुरुषों के संघर्ष को, इनके जीवन गाथा को इस देश के पटल पे रखते हुए पूरे विश्व को अवगत कराए। याद रखना, जिन लोगों ने हमारा इतिहास मिटाने की कोशिश की, जिन लोगों ने हमारी संस्कृति मिटाने की कोशिश की, निश्चित रूप से वो लोग आपके संविधान को भी मिटाना चाहते हैं, आपके हक अधिकार, आपके स्वाभिमान और सम्मान को भी छीनना चाहते हैं। इसलिए मेरे आदिवासी भाइयों, यहाँ उपस्थित सभी नौजवानों से मैं आह्वान करता हूँ, जल जंगल जमीन की लड़ाई जो आज अनाद काल से चली आ रही है, क्योंकि जल जंगल जमीन अगर ये नहीं रहेगी तो मैं समझता हूँ पूरा संसार नहीं रहेगा। इसलिए प्रकृति की पूजा के साथ जो आप लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, निश्चित रूप से लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए और ये लड़ाई अब कलम के साथ लड़नी चाहिए। अगर इस लड़ाई को हम मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से इस लड़ाई में कलम की लड़ाई को शामिल करना होगा। जब किताब और कलम की लड़ाई
किताब और कलम की ताकत आपके हाथ में आ जाएगी, तो आज जो लोग बरसों से आप पर कोड़े बरसाए हैं, बरसों से आप पर गोली और तलवार चलाए हैं, जिन नीतियों की धार से आपके हक और अधिकार को छीना है, निश्चित रूप से वो ताकतें, वो नीति, वो सोच जमींदोज हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सिर्फ मुझे एक बार मौका मिला था महान जननायक हीरा दादा के कार्यक्रम में विजयगढ़ किले पर जाने का। रात भर वो कार्यक्रम चला और मैंने महसूस किया कि धन्य है गोंडवाना समाज के लोग। पूरी रात भर में देखता, बिना किसी साधन के, बिना किसी व्यवस्था के, गरीबी से लड़ते हुए, व्यवस्थाओं से लड़ते हुए, चूसते हुए, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेते हुए माताएं रात के अंधेरे में विजयगढ़ किले पे जा रही, रात के अंधेरे में विजयगढ़ किले पे जा रही थी कि हीरा दादा आए हैं, वो कुछ बातों को बताएंगे। किसी के पैर में कांटे गड़ रहे थे, न किसी को सांप का डर था, न किसी को बिच्छू का डर था। रात के अंधेरे में औरतें, बच्चे, बच्चियां, महिलाएं, भाई बहन, बुजुर्ग सब के सब एकत्रित हुए थे और हीरा दादा ने कुछ बातें बताई थी। कसम खिलवाया था बच्चियों को, कसम खाओ कि नाबालिग की शादी नहीं होने दोगे। कसम खिलवाई थी किसी शराबी से शादी नहीं करना, और नौजवानों को कसम खिलाई थी कि शराब का सेवन मत करना। खिलाई थी कि नहीं खिलाई थी? दहेज रहित विवाह का सपना दिखाया था और शपथ दिलाया था कि दहेज न लेना है और न देना है, और बच्चे बच्चियों को खूब पढ़ाना है, खूब पढ़ाना है, खूब लिखाना और आगे बढ़ाना। उन्होंने ये भी बताया था, खेती करो, जंगल में मिर्ची की खेती से अवगत कराया था कि बहुत लागत नहीं आएगी। महुआ बीनने पे भी जोर दिया था और आगाह भी किया था कि बीनना, बेचना, लेकिन इसका कभी उतारना बस इसको भट्टी पे, इससे दूर रहना, शराब का सेवन मत करना, नशे का सेवन मत करना। क्योंकि नशे से जो समाज जंगलों में रह के जमींदारों की हैसियत में था, आज वो समाज तीन के भर जमीन के लिए जिलाधिकारी कार्यालय और नेताओं के दरवाजे पे जाता है। जिस समाज के पास पूरी जंगल थी, पूरा जमीन था, आज वो समाज अपनी झुग्गी झोपड़ी लगाने के लिए दूसरों की कृपा पर निर्भर है। इसलिए कहा कि कभी नशा मत करना। इसलिए मेरे साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, बहुत नुकसान, अत्याचार आज चारों तरफ जंगलों में आप देख रहे हैं। जो वनाधिकार कानून चल रहा था, 56,000 दावे थे ना, 52,000 दावे निरस्त कर दिया इस सरकार ने, निरस्त कर दिया। और जो लोग गांव जंगलों से आए वो जानते होंगे कि जो उनकी जोत कोट थी, जो बाप दादा के समय से चलती चली आ रही थी, किस तरह से गड्ढा खोद करके बुलडोजर भेज करके उनको उनके जमीन से बेदखल किया जा रहा है। इसलिए मेरे साथियों, मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा। मुझे एक बार मौका मिला था, मैं यही परास पानी की धरती पर तत्कालीन प्रधान रामचंद्र गौड़ जी, राजकुमार जी थे, मिठाई थे, और ये शिव प्रसाद जी थे। हम लोगों ने जौन चौपाल लगाई थी और सभी आदिवासी भाई बहनों ने शिक्षा की बात करी थी। कहा था कि आसपास पूरे कोटा ग्राम पंचायत में कोई इंटर कॉलेज नहीं है जहां हम गरीब के बच्चे पढ़ सके। हमें डाला जाना पड़ता है, फीस बहुत महंगी है, हमारे पास पैसा नहीं। वह बात जब मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बताई, 1 महीने के अंदर इसी परास पानी की धरती पर ये राष्ट्रीय इंटर कॉलेज का उन्होंने सौगात दिया था और हम लोगों ने इसको बनाने का काम किया। दुर्भाग्य 2017 में हम लोग चले गए। 17 से लगातार 2021 तक पढ़ाई इसमें चालू नहीं हुई। ये केवल विभिन्न आयोजन गोष्ठी का अड्डा बना दिया गया था, और जब चुनाव आया है तब भी आदिवासियों के क्षेत्र में रहने वाले स्कूल का नाम बदल दिया गया। क्या रख दिया गया है? क्या रखा गया स्कूल का नाम? दीनदयाल उपाध्याय। क्या होना चाहिए?